तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि काजू काफका के अंदर घुस जाता है, जैसे वो भी काजू में बदल जाता है। हमें तब काफका के पास के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काजू को आने से पहले काफका और आशिनो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। इस तरह प्रेजेंट में आशिनो अपनी टीम मेंबर से कह रही होती है कि हॉस्पिटल के अंदर एक काजू मिला है और उसके किसी को चोट पहुंचाने से पहले उन्हें उसे मारना होगा। दूसरी तरफ पूरे योकोहामा में ये खबर फैल जाती है और सभी लोग भी तब ये जान जाते हैं कि योकोहामा के एक हॉस्पिटल में एक काजू मिला है। इस तरफ हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी काफका के काजू फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रेनो तब काफका को उस बूढ़े आदमी को हंसाने कहता है। ये सुनकर वो तब वहाँ पे स्माइल करता है, पर उसके उस भयानक स्माइल से तब वो बूढ़ा आदमी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वो दोनों तब उसे उठाना चाहते हैं और उस समय तब काफका एक दीवार पर हाथ रखता है, पर उसके पास की वजह से तब वो दीवार ही वहाँ पे टूट जाती है। इसे देखकर वो दोनों ही पूरा चौंक जाते हैं, क्योंकि काजू फॉर्म में काफका की पास बहुत ज्यादा होती है। वहाँ के शोर शराबे को देखकर तब बाकी पेशेंट भी अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो लोग तब काफका के काजू को देख पाते हैं। वहाँ पे रेनो तब काफका को जल्द से जल्द वहाँ से भागने कहता है, क्योंकि डिफेंस फोर्स जल्दी ही वहाँ पे पहुँचने वाली थी। वो दोनों तब वहाँ पे खिड़की से वहाँ से भागने का प्लान करते हैं, पर काफका जब उसे खोलने जाता है तब वो पूरी की पूरी दीवार ही तोड़ देता है। पर तब उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखकर वहाँ पे पैनिक करने लगते हैं। रेनो तब उस जगह से नीचे कूद जाता है, पर काफका जब वहाँ से कूदना है तब उसका पार्स की वजह से वो इतनी जोर से कूदता है कि वो मानो वहाँ पर उड़ने लगता है। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को यह खबर मिल जाती है कि हॉस्पिटल से काजू भाग चुका है। दूसरी तरफ रेनो और काफका भाग रहे होते हैं, जहाँ पर रेनो तब ये यकीन नहीं कर पाता कि काफका एक काजू है। वो तब ये कंफर्म करने के लिए काफका से ये पूछता है, पर तब वो देखता है कि काफका की काजू बॉडी कंट्रोल से बाहर आ चुकी है। वहाँ पर तब काफका को भी ये पता नहीं होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर तभी उसके मुंह से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और एक जिंदा पंछी को पकड़कर उसे खा लेता है। इसे देखकर तब उन दोनों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पर तभी काफका वापस अपने नॉर्मल काजू फॉर्म में आ जाता है। वो तब रेनो को बताता है कि उसे बहुत जोर से सुसु आई है। इस पर रेनो तब उसे थोड़ी देर के लिए उसे रोकने बोलता है, पर काफका तब बताता है कि वो इसे रोक नहीं सकता। रेनो तब उसे कहता है कि वो सुसु करेगा कैसे, उसके पास तो सही बॉडी पार्ट्स भी नहीं थे। पर तभी काफका दूसरी जगह से सुसु करने लगता है और इसे देखकर तब वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। काफका तब वहाँ पे ठीक होने की उम्मीद छोड़ देता है, पर रेनो तब उसे वहाँ से भागने बोलता है, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स ने उसे देख लिया तो वो लोग तभी उसे मार देंगे। काफका तब उसे पूछता है कि उसके साथ अब होगा क्या और क्या वो अब डिफेंस फोर्स में जा नहीं सकता। रेनो तो बताता है कि वो अभी एक काजू है और डिफेंस फोर्स काजू से ही साधारण लोगों को बचाती है। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वो लोग उसे तभी मार देंगे। और इसे सुनकर तब काफका और भी ज्यादा घबरा जाता है, पर तब वो ये सोचता है कि वो अब और डिफेंस फोर्स में नहीं जा सकता है और इससे वो आसिनो के साथ दिया हुआ वो वादा पूरा नहीं कर पाएगा। रेनो तब उसे उसके साथ एक सुनसान और बंद रास्ते की तरफ जाने बोलता है, पर तभी काफका एक आवाज को सुनता है जो कि अंडरग्राउंड में चलने वाले काजू की होती है, और तब वो काजू जमीन के ऊपर आ जाता है। और इससे तब डिफेंस फोर्स का भी ये पता चल जाता है कि एक काजू शहर में निकला है। वो लोग तब आधे काफका को ढूंढने चल जाते हैं और आधे शहर के काजू की तरफ चले जाते हैं। इस तरफ काफका रेनो को बताता है कि एक काजू बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन पर पहले हमला किया था। उसे सुनकर तब वो बताता है कि दूसरे एक काजू को निकलने से अब कम डिफेंस फोर्स से लोग उसका पीछा करेंगे और अब लोग भी काजू की वजह से भाग चुके होंगे, तो यही उनके लिए भागने का सबसे अच्छा मौका है। और काफका तब रेनो की बात मानते हुए वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजू की वजह से जो धमाका हुआ था उससे एक लड़की कुछ चीज़ों के नीचे दब गई थी और उसकी बच्ची तब उसे बचाने की कोशिश करती है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो उन चीज़ों को अपने मुंह के ऊपर से उठा नहीं पाती। वो लड़की तब अपनी बेटी को वहाँ से भाग जाने कहती है, पर देव वहाँ पर वो काजू आ जाता है, पर वो बच्ची तब अपने मॉम को छोड़कर वहाँ से भागना नहीं चाहती थी। वो काजू तब उस बच्ची को खाने ही जाने वाला होता है, पर तभी काफका आके उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे वो काजू वहाँ पे दूर जाके गिरता है। अपने काजू पार्ट्स को देखकर तब काफका भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो तब उस लड़की के पास जाता है, पर काजू फॉर्म में होने की वजह से वो लड़की तब उससे डरने लगती है। काफका तब उसे हंसाने के लिए एक स्माइल देता है, पर वो स्माइल बहुत ही भयानक होती है। इससे वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। वहाँ पे तब रेनो आता है और काफका तब उस लड़की के ऊपर से उस भारी चीज को हटाता है। रेनो तब उस लड़की को देखकर उसकी बेटी को बताता है कि उसकी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएगी, पर तभी वहाँ पर वो काजू आ जाता है। उसे देखकर तब काफका रेनो को उस लड़की को लेकर भागने बोलता है। रेनो तब काफका से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। इस पर वो बताता है कि वो अब अपने पूरे पार्ट्स का इस्तेमाल करके उस काजू को जबरदस्त पंच मारने वाला है। वहाँ पर तब वो काजू उस पर हमला कर देता है, पर उससे बचते हुए तब काफका उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। इस सब एक ही पंच से वो काजू पूरा का पूरा फट जाता है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स सब चारों तरफ बिखर जाते हैं। और अपने पार्ट्स को देखकर वहाँ पे काफका भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पे तब आसमान से खून की बारिश होने लगती है और उन सब चीजों को तब रेनो भी देख पाता है। वो पूरी जगह और काफका तब खून से भर जाता है, पर उसे काजू फॉर्म में देखकर तब वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है। काफका तब उसके पास जाता है और बताता है कि डिफेंस फोर्स जल्दी ही वहाँ पे आती होगी, तो अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काफका तब वहाँ से जाने लगता है, पर तब वो बच्ची उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। उसे सुनकर तब काफका को हाशिनो के बारे में याद आता है, जहाँ पर बचपन में वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर काफका तब भी उसके साथ किए गए वादे को भूला नहीं था। रेनो तब उसे वहाँ से जाने बोलता है, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पे डिफेंस फोर्स आ सकती थी। काफका तब बताता है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी है, वो अभी आशिन को साथ खड़ा हो सकता है
और तब काफका का सिर नॉर्मल होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे डिफेंस फोर्स आ जाती है, पर वहाँ की हालत को देखकर तब वो लोग भी कुछ समझ नहीं पाते कि वहाँ पर हुआ क्या था। वो लोग तब उससे छोटी बच्ची को पाते हैं। जब अराशिनो तब उससे उस काजू के बारे में पूछता है, इसने उन पर हमला किया था, पर उस काजू के बारे में सोचते ही वो लड़की तब डर जाती है। आशिनो तब उसे शांत करती है। वो लड़की तब उसे बताती है कि क्या वो उससे वादा करेगी कि वो उस अच्छे काजू को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी, और उस काजू ने उसकी मॉम की जान बचाई है। उसके बाद को सुनकर तब आशिनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजू डिस्पोजल टीम के लोग न्यूज देख रहे होते हैं, और वहाँ पर तब काफका के काजू के बारे में बताया जाता है। इसका नाम डिफेंस फोर्स ने दिया है काजू नंबर 8। वहाँ पर तब बताया जाता है कि ये 8 नंबर का काजू है, ऐसे डिफेंस फोर्स ने कोड नेम दिया है। वहाँ पर तब रेनो भी आता है, और तब वो उस न्यूज़ को देखकर सोचता है कि काफका के अकेला ऐसा काजू है ऐसे डिफेंस फोर्स अभी तक ढूंढ रही है, पर अभी सभी ऑफिसर्स उसे ही ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे एक आदमी तब रेनो को 2 लिफाफे देता है और बताता है कि उसके और काफका के लिए 2 मेल्स आए हैं। वो लोग तब बताने लगता है कि काफका हर साल डिफेंस फोर्स में घुसने के लिए वो एग्जाम देता है, पर वो आज तक कभी भी पास नहीं हो पाया। वहाँ पे रेनो तब अपना मेल देखता है, जहाँ पर उस मेल में कहा गया था कि रेनो डिफेंस फोर्स के लिए टेस्ट को पास कर चुका है, और अब वो डिफेंस फोर्स के पास जाके वहाँ पे एग्जाम को दे सकता है। सुनकर तब रेनो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। रेनो तब काफका के मेल को लेकर उसे देने के लिए चला जाता है, पर एक जगह पर वो काफका के मेल को देखता है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे दूर से देखकर तब बाकी लोगों को यह पता चल जाता है कि वो पास हो चुका है, और सभी लोग तब उसके लिए खुश होते हैं, क्योंकि वो उसका आखिरी चांस भी था, और डिफेंस फोर्स में जाने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। वो तब वहाँ पे काफका के पास उसका मेल देने के लिए जाता है, पर जब वो देखता है कि काफका अपनी काजू फॉर्म में होता है, उसे देखकर तब वो उसे नॉर्मल होने बोलता है। काफका तब वहाँ पे नॉर्मल तो हो जाता है, पर उसके दांत तब भी काजू के ही होते हैं। इसे देखकर रेनो उसे पूरा नॉर्मल होने कहता है, और बताता है कि वो जब ऑफिस में था तब वहाँ पे न्यूज़ में काफका के काजू के बारे में ही बताया जा रहा था। काफका को अभी अपने काजू फॉर्म को बाहर नहीं निकालना चाहिए, वरना उनके लिए मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहाँ पे हमें तब दिखाया जाता है कि 3 महीने पहले जब काफका काजू में बदला था, तब उस काजू को खत्म करने के बाद काफका फिर से नॉर्मल होना सीख गया था, और तब वो दोनों वापस हॉस्पिटल में ही आ जाता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वहाँ पर तब रेनो काफका को उसका वही मेल देता है जब वो तब पास हो जाता है। रेनो तब उसे बताता है कि उसे अब हर समय अपने काजू फॉर्म को छुपा कर रखना होगा। पहला टेस्ट तो सिर्फ कुछ पेपर वर्क्स वाला टेस्ट था, पर दूसरा जो एग्जाम होगा वो डिफेंस फोर्स के HQ में होगा, और वहाँ पे अगर काफका को उसके काजू फॉर्म में किसी ने देख लिया तो वो तभी मारा जाएगा। काफका तब बताता है कि इन सब के बावजूद भी वो उस एग्जाम को देने जाएगा। वो 3 महीने से पूरी तरीके से नॉर्मल होने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, पर उसे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है, पर डिफेंस फोर्स में जाने का यही उसके लिए आखिरी मौका है। रेनो तब उसे बताता है कि एग्जाम के दौरान अगर काफका को कुछ भी हो गया तो इसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटेगा, पर तब वो फिर से काजू में बदल जाता है। ऐसे देखकर तब रेनो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद काफका तब खुद को हौसला देता है और बताता है कि अब उसे अपने हुनर को दिखाना होगा। 10 दिन बाद आखिरकार उनका एग्जाम की डेट आती है, जहाँ पर रेनो और काफका तब डिफेंस फोर्स के बेस में चले जाता है, जहाँ पर उनका एग्जाम होने वाला था। वो दोनों तब देखता है कि वो जगह बहुत ही बड़ी होती है, और वहाँ पे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं। उन्हें देखकर तब रेनो बताता है कि काफका अगर उस जगह पर काजू में बदल गया तो वो 1 सेकंड के अंदर ही मारा जाएगा। वो लोग तो वहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स को भी देखते हैं जो लोग वहाँ पे एग्जाम देने आए थे, पर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो वहाँ पे एग्जाम देने आई थी। वो उन्हें तब अपनी गाड़ी वहाँ से हटाने कहती है। वो तब कहती है कि उसे उस जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क करना है, और सुनकर तब काफका बताता है कि वहाँ पे बहुत सारी जगह है, तो वो जहाँ कहीं भी चाहे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकती है। वो लड़की तब नहीं मानती और अपने पावर सूट की मदद से एक ही हाथ से उस गाड़ी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। रेनो तब उससे पूछता है कि वो आखिरकार है कौन, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो एग्जामिन नंबर 2016 है और उसका नाम है शिनोमियाकी कोरू। उसके नाम को सुनकर तब रेनो थोड़ा हैरान होता है, मानो कि उसने उसके नाम को सुना है। पर तभी शिनोमिया काफका के पास आती है और बताती है कि उसकी महक बिल्कुल एक काजू की जैसी है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।